प्रॉब्लम यही है नेहा कि बाजार में जो रिकवरी आती दिख रही है, इस रिकवरी पर कितना भरोसा किया जाए, रिकवरी कितनी टिकाऊ है। क्योंकि हर बार होता ही है कि रिकवरी आती तो है, लेकिन लगता है कि पता चला हम रिकवरी में टिकेंगे भी नहीं कि या पहले तो इससे पहले बाजार में उतार चढ़ाव की वजह क्या है, ऊपर क्यों टिक नहीं पा रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में का मजबूत सपोर्ट कहाँ है, किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर बाजार में खतरा और बढ़ सकता। तो आज क्लोजिंग बेसिस पे कौन से लेवल्स आपको होल्ड करने हैं, गिरावट रुकने के लिए किन लेवल्स के ऊपर बंद होना जरूरी, तो ऐसा लगेगा हाँ भाई थोड़ी शांति लौट रही है, गिरना बंद करेंगे हम, और किन सेक्टर्स के लिए में अभी ही आप लगाए पैसा, ये आपके लिए बड़ा एक्शन। ऑलराइट सर, सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग सवाल से जिसे मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना चाह रही हूँ, ग्लास हाफ फुल। मैं रोज आपसे पूछती हूँ कि बाजार में कमजोरी का कारण क्या है, आज मैं पूछना चाहती हूँ उतार चढ़ाव का कारण क्या है। हाँ, ये बात भी सही है। उतार चढ़ाव के कारण में देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो नीचे सपोर्ट देने का काम कर रही है, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ ऊपर में थोड़ा सा अटकने वाला मामला बनता दिख रहा है। पहली चीज़ तो एक तरफा गिरावट हुई है निफ्टी में, एक तरफा गिरावट होने के बाद 23,000 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1, युद्ध में अमेरिका के हल्के से कमज़ोर पड़ने के संकेत जो आते दिख रहे हैं। ईरान जिस मजबूती से लड़ रहा है और अमेरिका जिस तरह से मदद की गुहार कर रहा है कि हॉर्मुज़ से जहाज़ों को निकालने के लिए उन्हें बाकी देशों की मदद चाहिए, उससे ये लग रहा है कि अमेरिका थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। सबको ये लगता है कि अगर अमेरिका कमज़ोर पड़ता हुआ दिखेगा या अमेरिका को लगता हुआ कि वो युद्ध में फंस रहा है लंबे समय के लिए, तो वो युद्ध खत्म करने की घोषणा करेगा। ये थोड़ा सा आज कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड मार्केट में ये डिस्कशन भी चल रहा है, चर्चाएँ भी चल रही है, और लोगों को लग भी रहा है कि अमेरिका का कमज़ोर होना इनफैक्ट इस युद्ध में ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली युद्ध खत्म होना नहीं होना डिसाइड तो अमेरिका को ही करना है, करेक्ट। तो वहीं से होगा। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि ओवरसोल्ड तो है ही मार्केट, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि एक तरफा तेजी है, कमजोरी जिस तरह से आई है, गिरते गिरते हम 2,500 पॉइंट टूट चुके हैं, तो नेचुरली थोड़ी कहीं कहीं किसी न किसी लेवल से तो हल्की रिकवरी आएगी ही। इसके अलावा कच्चे तेल में भी मजबूती है। इस वजह से ये 3 कारण तो ऐसे हैं जिनकी वजह से बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। अब 2-3 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से बाजार ऊपर निकल नहीं पा रहे, ज़्यादा टिक नहीं जाते हैं ऊपर। मजबूत कच्चे तेल से रिकवरी भी सीमित है, क्योंकि $105 के आसपास है, तो बात हुई वहाँ आप रुक जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एफआईएस की बड़ी बिकवाली का आंकड़ा आपने शुक्रवार को देखा है। कैश में 10,000 और वायदा कारोबार में नेट मिलाकर 17,000 करोड़। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बिकवाली आपको दिखी हो तो आप ऊपर के लेवल पे थोड़ा कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं, बिल्कुल। तीसरी बात है कि हर बार एक तरफा गिरावट के बाद जब भी रिकवरी आती, पहली रिकवरी में बिकवाली आती है। आज सुबह भी हमने बात की थी 23,275 350 पहली वो रेंज है जहाँ से बिकवाली आएगी ना, एग्जैक्टली वहीं से निफ्टी घुमा भी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसीलिए फंसे हुए ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। जहाँ भी रिकवरी आती है वहाँ पर वो पोजीशन हल्की करने की कोशिश करते हैं, और ये होती हुई दिख भी रही। तो बिल्कुल टिपिकल ये मार्केट एकदम वो ट्रेंडिंग मार्केट की तरह है, जो ये बताता दिख रहा है कि ऊपरी स्तरों से किस तरह से जब पहले नीचे गिरने के बाद जब पहली रिकवरी आती है तो इस रिकवरी में क्यों और किस तरह से बेचा जाता है। बिल्कुल, और आपको बता दें इसी ट्रेंडिंग उतार चढ़ाव के ट्रेंड को सबसे पहले जी बिजनेस अपनी डीप रिसर्च और एनालिसिस इनसाइट से पकड़ता है। और देखिए आज एक और एग्जांपल हमने आपके सामने रखा, जो लेवल दिया वहीं से मार्केट बिल्कुल घूमा है। खरीदने और मुनाफा वसूली की सटीक राय लाइव मार्केट में मिली आपको सुपर हिट सलाह। 23,275 से 23,350 इस रिकवरी की छोटी सी रुकावट है। 23,275 23,350। आप अगर रिकवरी दिखाएंगे भी तो 23,275 23,350 में दम तोड़ देंगे। युद्ध रुकने के लिए अमेरिका का बैकफुट पर होना जरूरी है। जब तक अमेरिका को मजबूरी ना है, उसे कौन सी बड़ी युद्ध रोकने की। सो आई थिंक वो मार्केट सेंस ले रहा है थोड़ा थोड़ा, और इसी वजह से रिकवरी भी आई। आई होप कि टिका हुआ पहली रुकावट के लेवल पर पहुंचा है निफ्टी 23,275 23,350 की रेंज, उसके आसपास करीबन 250 अंक फिसलता हो ऊपरी स्तर से निफ्टी, और बिल्कुल ठीक उसी रेंज से घुमा है जिसका हमने जिक्र किया था कि रिकवरी में पहला टारगेट निफ्टी का है 23,275 23,350, और ये छोटा वाला टारगेट है, उसी को पार नहीं कर पाया।
तो कुल मिलाकर ये है वो कारण जिनकी वजह से निफ्टी में दोनों तरफ के ट्रेड होते दिख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के बाहर देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अभी भी रिकवरी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, जिससे कि ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल खराब है। अब आप देखिए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स करीबन 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर आपको नजर आएंगे। और यही वजह है यहाँ के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव्स के बीच में छोटी सी रेंज है, लेकिन वोलेटाइल ट्रेड है। नीचे में 23,000 के आसपास आते ही खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है और ऊपर में 23,200 के आसपास इसको ऊपर आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। तो 200 पॉइंट का एक तरह से कहना चाहिए कि वो गोल पोस्ट बना रखे हैं 23,000 और इसके नीचे खरीदारी 23,200 और उसके ऊपर बिकवाली, ये रेंज तय की है निफ्टी ने अपने आप के लिए और वही होता हुआ दिख भी रहा है। ऑलराइट, लेकिन इसी बीच एक बार जरा क्विकली नजर डालिए अपनी स्क्रीन्स पर। वाणिज्य सचिव की तरफ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आ रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट के जो हालात है उससे एक्सपोर्ट प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उन्होंने ये कहा है कि व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्च का महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत यूएस ट्रेड डील में बदलाव संभव है। किस प्रकार के बदलाव होंगे इस पर अभी कोई डिटेल नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूएस टैरिफ 18% से भी कम हो सकती है। ये एक पॉजिटिव है अगर जो वाणिज्य सचिव के बयान को देखा जाए। हालांकि वो कह रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ पर अभी स्पष्टता का इंतजार है, क्योंकि जो धारा 301 की उन्होंने बात की है, इस अधिनियम के असर का आकलन जारी है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि बदलाव यूएस अमेरिका टैरिफ डील में हो सकता है और 18% के नीचे ही रहने की संभावना है, विच इज अ पॉजिटिव, देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट। तो ये कुछ एक बयान है जो निकल कर आ रहे हैं और इस पर हम आगे भी फोकस करेंगे, देखेंगे कि वो उनकी तरफ से और क्या क्या बयान निकल कर आते हैं, बट ये क्लैरिटी आ रही है। चलिए सर, कमिंग बैक टू आवर ट्रेड सेटअप, मुझे बताइए अब अगले 1.5 घंटे के लिहाज से कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन पर ध्यान देना है? 22,800 23,000 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और जैसे इसके आसपास इसके नीचे आता हुआ दिखेगा निफ्टी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी के आसार बनेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए 53,100 53,350 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज और लगभग इसी रेंज से बाजार ने आज दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी दी है। ऊपर की तरफ निफ्टी पर 23,275 23,350 एक छोटी सी रुकावट की रेंज है। वैसे पार करना मुश्किल है, अगर कर लिया गलती से तो फिर 23,500 से लेकर 23,650 की रेंज ऐसी जहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके वापस से अगर शॉर्ट करना चाहें तो वो एक अच्छी रेंज बन सकती है आपके शॉर्ट करने के लिए आज से भी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी चीज़ है, 54,375 54,475 रुकावट की हल्की फुल्की रेंज है। इसको पार करने में, इसको पहुंचने में भी मुश्किल होगी। वैसे तो चांस कम ही है कि इसके पार निकले, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर ज़्यादा है। लेकिन आज एचडीएफसी बैंक का वो जोर लगा रहा है कि मैं करूँगा। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखेंगे, लेकिन अगर गलती से हो गया तो 54,700 750 तो हम स्वाहा वहाँ पर आते अपनी पोजीशन ख़त्म करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी लिहाज से नीचे अगर जो शुक्रवार के लोज हैं 23,112 उसके नीचे बंद होने पर कमज़ोरी और बढ़ेगी। बैंक निफ्टी के लिए शुक्रवार का लो है 53,675 का, उसके नीचे बंद होने पर कमज़ोरी और बढ़ेगी। तो क्लोजिंग बेसिस के आपके ये स्टॉप लॉस 2 है, रट्टा मार कर रख लीजिए और इसी पर आपको रखना है बिल्कुल निर्णायक तरीके से। अब आइए ऊपर की तरफ, किन लेवल्स के ऊपर निकलने पर आपके लिए गिरावट रुकने के आसार हैं? शुक्रवार के हाइस, इस पर फोकस करिए। निफ्टी पर ये लेवल होगा 23,500 का और बैंक निफ्टी के लिए होगा 54,750 का। इन 2 लेवल के ऊपर अगर आज हम बंद होते हैं तो रिकवरी आपके लिए तो गिरावट थमने के संकेत आपके बनेंगे। ऑलराइट, चलिए आइए, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या कुछ करना है, लेवल्स कौन से समझ लिए, अब बढ़ते